हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम ओरिएंटेड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह लुसेंट जी के एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 22 है। इससे पहले हम 21 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, जो आप चैनल पर विज़िट करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ में हम लुसेंट जीके की थ्योरी बुक को एमसीक्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए और आपको लुसेंट जीके बेहतरीन तरीके से याद हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दक्षिण भारत के राजवंश। और दक्षिण भारत के राजवंश में हम आज चालुक्य वंश से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। चालुक्य वंश कल्याणी की स्थापना किस शासक ने की थी? अब जो चालुक्य वंश है, यहाँ 3 कैटेगरी में डिवाइड है उनकी राजधानी के हिसाब से। तो चालुक्य वंश, जो कल्याणी के चालुक्य वंश थे, उनकी स्थापना किस शासक ने की थी? तो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी तेलव द्वितीय ने। किसने की थी? तेलव द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। और जो तेलव द्वितीय थे, उन्होंने कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसको हरा करके की थी? तो इन्होंने राष्ट्रकूट शासक कर्क को हरा करके चालुक्य के कल्याणी वंश की स्थापना की थी। याद रखिएगा ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम ने राजधानी को मान्यखेत से हटाकर कहाँ स्थापित किया था? जो चालुक्य थे, चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम ने राजधानी को मान्यखेत, जो कि राष्ट्रकूटों की राजधानी थी, उसको हटाकर जो राजधानी है वो कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? तो वह कर दी थी कल्याणी में। कल्याणी जो कि कर्नाटक में स्थित है, वहाँ पे राजधानी को स्थानांतरित कर दी थी। किसने की थी? सोमेश्वर प्रथम ने, जो कि कल्याणी के चालुक्य वंश के एक शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमादित्य सिक्स्थ किस वंश के एक प्रतापी शासक थे? जो विक्रमादित्य सिक्स्थ थे, वह किस वंश के एक प्रतापी शासक थे? तो वह कल्याणी के जो चालुक्य शासक है, उनमें एक प्रतापी शासक थे। चालुक्य वंश, कल्याणी के चालुक्य वंश के एक प्रतापी शासक थे विक्रमादित्य सिक्स्थ। जो विक्रमादित्य सिक्स्थ थे, उनके दरबार में विल्हण और विज्ञानेश्वर जो थे, ये इनके दरबार में रहते थे। तो विल्हण और विज्ञानेश्वर ये दोनों ही क्या है? विक्रमादित्य सिक्स्थ के दरबार में रहते थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसको। मिताक्षरा जो कि क्या है? एक हिंदू विधि ग्रंथ है। क्या है? एक हिंदू विधि ग्रंथ है। नामक रचना किस विधिवेता की है? जो मिताक्षरा है वह किसकी रचना है? तो मिताक्षरा किसकी रचना है? मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की रचना है। किसकी रचना है? मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की रचना है। और यह विज्ञानेश्वर जो कल्याणी के चालुक्य वंश थे, उनमें से विक्रमादित्य सिक्स्थ के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमांक देव चरित्र किसकी रचना है? जो कि विक्रमादित्य सिक्स्थ के जीवन पर आधारित है। विक्रमांक देव चरित्र किसकी रचना है? तो यह विल्हण की रचना है। विक्रमांक देव चरित्र किसकी रचना है? विल्हण की रचना है। जबकि इससे पहले जो मिताक्षरा हमने पढ़ी, वह किसकी रचना थी? मिताक्षरा किसकी रचना थी? विज्ञानेश्वर की रचना थी। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की रचना थी। और जो विक्रमांक देव चरित्र है, वह विल्हण की रचना है। और विल्हण और विज्ञानेश्वर दोनों ही विक्रमादित्य सिक्स्थ के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश वातापी की स्थापना किस शासक ने की थी? जो वातापी के चालुक्य वंश थे, उनकी स्थापना किसने की थी? तो वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी जय सिंह ने। किसने की थी? जय सिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। जबकि इससे पहले हमने पढ़ा था कल्याणी के चालुक्य वंश। कल्याणी के चालुक्य वंश की रचना तेलव द्वितीय ने की थी। जबकि वातापी के चालुक्य वंश की रचना किसने की थी? जय सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का एक प्रतापी शासक था? जो पुलकेशिन द्वितीय था, वह किस वंश का शासक था? तो पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश का एक प्रतापी शासक था। कौन था यह? वातापी के चालुक्य वंश का एक प्रतापी शासक था पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातापी का निर्माणकर्ता किस शासक को माना जाता है?
तो वातापी का निर्माणकर्ता किस शासक को माना जाता है? यह कीर्तिवर्मन को माना जाता है। किसको माना जाता है? कीर्तिवर्मन को माना जाता है। वातापी के जो चालुक्य थे उनमें सबसे फेमस और सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय थे, परंतु वातापी के निर्माणकर्ता की अगर बात पूछी जाए तो किसको माना जाता है? कीर्तिवर्मन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है, ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से। और ऐहोल अभिलेख के जो लेखक है वह कौन है? रवि कीर्ति। ऐहोल अभिलेख के लेखक कौन है? रवि कीर्ति है। और ऐहोल जो गांव या शहर है उसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। ऐहोल को क्या कहा जाता है? मंदिरों का शहर कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। ऐहोल अभिलेख के लेखक कौन है? रवि कीर्ति। और ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। और पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश के एक प्रतापी शासक थे और ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चालुक्य वंश वातापी का अंतिम शासक कौन था? तो जो वातापी के चालुक्य वंश थे उनका अंतिम शासक कौन था? तो उनका अंतिम शासक था कीर्तिवर्मन द्वितीय। कौन था? कीर्तिवर्मन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक था, जबकि इसका संस्थापक कौन था? जय सिंह। संस्थापक जय सिंह था, जबकि अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था। कीर्तिवर्मन द्वितीय ने के सामंत दंतिदुर्ग ने इसे परास्त कर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। जो कीर्तिवर्मन द्वितीय था, कीर्तिवर्मन द्वितीय का एक सामंत था जिसका नाम था दंतिदुर्ग। दंतिदुर्ग ने कीर्तिवर्मन द्वितीय को परास्त कर दिया और राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर वातापी कोण की उपाधि धारण की? तो वह कौन शासक था जिसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर दिया था? यह पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश में सबसे प्रतापी शासक था। इसको किसने पराजित किया था? तो इसको पराजित किया था पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किसने पराजित किया था? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था और वातापी कोण की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन को किस शासक ने पराजित किया था? जो वर्धन वंश के एक महान शासक थे जिनका नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को किस शासक ने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। किसने किया था? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। हर्षवर्धन को हराकर पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की। और जब हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया था उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। किस चालुक्य शासक को दक्षिणापथेश्वर कहा जाता है? कौन सा चालुक्य शासक है जिसको दक्षिणापथेश्वर कहा जाता है? तो दक्षिणापथेश्वर किसे कहा जाता है? पुलकेशिन द्वितीय को। पुलकेशिन द्वितीय को ही दक्षिणापथेश्वर कहा जाता है। पुलकेशिन द्वितीय ने जिनेन्द्र का मेगुती मंदिर जिनेन्द्र का मेगुती मंदिर किसने बनवाया था? पुलकेशिन द्वितीय का। और इसे दक्षिणापथेश्वर भी कहा जाता है। पुलकेशिन द्वितीय को दक्षिणापथेश्वर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश बेंगी का संस्थापक कौन था? जो बेंगी के चालुक्य वंश थे उनका संस्थापक कौन था? तो उनका संस्थापक था विष्णुवर्धन। कौन था? विष्णुवर्धन ही बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक था। अभी तक हमने चालुक्य वंश की 3 शाखाएं पढ़ी हैं। एक कल्याणी के चालुक्य थे, वहीं एक वातापी के चालुक्य थे, और वहीं अब हम पढ़ रहे हैं चालुक्य वंश बेंगी के। और बेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन। वहीं कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक तेलव द्वितीय थे और वातापी के चालुक्य वंश के संस्थापक जयसिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश बेंगी का सबसे प्रतापी शासक कौन था? जो बेंगी के चालुक्य वंश थे उनका सबसे प्रतापी शासक कौन सा था? तो उसका सबसे प्रतापी राजा था विजयादित्य। कौन था सबसे प्रतापी राजा? विजयादित्य तृतीय था। चालुक्य बेंगी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था। जबकि हमने कल्याणी के चालुक्य वंश में सबसे प्रतापी राजा पढ़ा विक्रमादित्य सिक्स्थ। वहीं वातापी के चालुक्य वंश में सबसे प्रतापी राजा हमने पढ़ा पुलकेशिन द्वितीय। वहीं अब चालुक्य के बेंगी वंश में यहाँ पे सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय है।
विजयादित्य तृतीय का सेनापति पंडरंग था। जो विजयादित्य तृतीय का सेनापति था उसका नाम क्या था? पंडरंग था। तो दोस्तों आज के हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त होते हैं। पूरे लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखने के लिए धन्यवाद। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हम ऐसे ही बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आपके लिए बना पाएँ। धन्यवाद।